organization conducted bike race under two different categories, boys and girls. Totally there were 250 participants. ठीक है, 250 पार्टिसिपेंट्स हैं. जो रेस है वो टू डिफरेंट कैटेगरीज में है, बॉयज एंड गर्ल्स में. अमंग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. हुआ क्या कि दो कैटेगरीज हैं, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स. कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में से वो कह रहे हैं अमंग ऑल ऑफ देम, उन सब में से 3 from category 1, कैटेगरी 1 में से 3 and 2 from category 2 and 2 from category 2 were selected for final race. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये कैसे श्योर है कि यहाँ पे बॉयज ही हैं, यहाँ पे गर्ल्स ही हैं, मतलब गर्ल्स 2 ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर देखा जाता है, बॉयज की बात पहले की है, गर्ल्स की बात बाद में की है. सो फर्स्ट वाला सेट जो होएगा वो बी होगा एंड द सेकेंड एज गर्ल्स का सेट. ठीक है, तो बॉयज में 3 बॉयज लेने हैं, सो B1 B2 B3. गर्ल्स में 2 गर्ल्स, G1 G2, वेयर B रिप्रेजेंट सेट ऑफ बॉयज सिलेक्टेड एंड G गर्ल्स. ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ के ये चीज आपने देख लेनी है. नेक्स्ट, रावी decided to explore these sets for various type of relations and functions. रावी क्या करती है, वो ना इनको, ये जो इंफॉर्मेशन है बी में जैसे B1 B2 B3 है, जी में G1 G2 है, इनको इन सेट्स को वो किस चीज की स्टडी के लिए यूज करती है, रिलेशंस फंक्शंस फाइंड करने की स्टडी के लिए. तो क्वेश्चंस देखते हैं. रावी विशेस टू, पहले देख लें, बॉयज का पहले सेट था, बॉयज में थे B1 B2 B3 एंड गर्ल्स का था G1 G2. ठीक है, तो रावी विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम B to G. फाइन, रिलेशंस फाइंड करने हैं. रिलेशंस फाइंड करने के लिए 2 raised to power number of elements in B, number of elements in G. Number of elements in B are 3 and number of elements in G are 2. 2 raised to power 6. A answer. Fine. Next question. Let R is from B to B be defined by R is equal to XY such that X and Y are students of same sex. अगर बॉयज हैं तो दोनों बॉयज होंगे, गर्ल्स हैं तो दोनों गर्ल्स होगी. Then this relation R is equivalence relation, reflexive only, reflexive, symmetric, transitive. Means you have to check reflexive, symmetric, transitive. B से B है, boys से boys है. फाइन, ठीक है, तो जो दो लड़के उठाए बॉयज से बॉयज है ना. तो पहला रिफ्लेक्सिव देखें. ठीक है, रिफ्लेक्सिव देखें. अगर हम यहाँ पे x लिखते हैं तो यहाँ पे भी x लिखना पड़ेगा. तो ठीक है ना, ये चीज अगर ये बॉय है तो ये भी बॉय है ना, मतलब अपने आप से भी ये भी एक लड़का तो वही है, ये है ना, डेफिनेशन ट्रू है. सेम सेक्स के हैं, मतलब जो भी एक जना है उसी की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक के लिए अगर हम यहाँ पे एक्स वाई लिखें, नेक्स्ट टाइम क्या ये उसका एलिमेंट हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों बॉयज हैं तो कोई बात नहीं, पहले ये वाला बॉय आ गया, ये दोनों भी बॉय हैं, ये भी उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं. सिमेट्रिक है. ट्रांसिटिव के लिए अगर यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई एक्स है, सॉरी वाई जेड है, तो इससे क्या बनना चाहिए, इससे बनना चाहिए एक्स जेड. अगर ये दो बॉयज हैं, क्या वो आर के मेंबर्स हैं, यस. वाई जेड हैं, यस. तो एक्स जेड हैं, यस होंगे. ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है जी, क्योंकि ये भी क्या है, अगर ये दो बॉयज हैं, फिर इससे बात शुरू हुई, दूसरे से खत्म हुई, ये दो बॉयज हैं, ऑब्वियस है ये बॉय है ये बॉय है, तो ये दो बॉय है, डेफिनेशन फिट बैठती है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। रावी wants to know among those relations, वो वाले रिलेशंस फाइंड करना चाहती है। ठीक है, हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी, जो फंक्शन जो है वो बी टू जी हो। फंक्शंस फाइंड करने का मेथड होता है, बी में थे b1 b2 b3, जी में थे g1 g2। जो फंक्शंस फाइंड करने का मेथड होता है वो सेकंड वाले के एलिमेंट्स जो 2 हैं, फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स 3 हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, लेट r from b to g be defined by this, then b1 b1 b2 b3 थे एक सेट में, g1 g2 हैं गर्ल्स वाले सेट में। वो कह रहे हैं 1 1 on 2 की बात देखनी है। ठीक है, जो रिलेशन बनाया है वो है b1 b2 b3, इसमें ये एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे g1 g2 आ जाएंगे, g1 g2, तो b1 g1 को मैच कर रहा है, b2 g2 को, ये g2 को, b3 g1 को। क्या ये 1 1 है? नो, ये मैनी 1 है। ठीक है जी, इंजेक्टिव तो नहीं हो सकता, यहाँ पे इंजेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव में नीदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव वाली बात काट दो, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि ये इंजेक्टिव नहीं आया। बाकी रहेगी ऑन टू वाली बात, क्या हर एक एलिमेंट की इमेज है, प्री इमेज है? यस, इसकी भी है, इसकी भी है, दोनों की है, ये ऑन टू है। मैनी वन तो नहीं है, ठीक है, मैनी वन तो नहीं है, ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू है। तो ये बात तो रॉन्ग होगी, क्योंकि वो कह रहा नीदर सर्जेक्टिव, ये बात तो रॉन्ग है। सर्जेक्टिव इंजेक्टिव ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये नहीं बना, तो बचा कौन? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, रावी वांट्स टू फाइंड नंबर ऑफ इंजेक्टिव्स। इंजेक्टिव्स मतलब 1 1 फंक्शंस देखने हैं। ठीक है, इंजेक्टिव्स मतलब 1 1 फंक्शंस देखने हैं फ्रॉम बी टू जी। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इंजेक्टिव्स फंक्शंस आर पॉसिबल? इसके लिए ना आप एक नोट कर लो, इसका आंसर वैसे 0 है। ठीक है, वो क्यों है इसका आंसर 0, वो सुनो। बी में थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स b1 b2 b3, ठीक है। जी में थे एलिमेंट्स g1 g2, ठीक है। तो अगर आप इसमें एक नोट कर लो आप पॉइंट, अगर किसी सेट A में m पॉइंट्स हैं, ठीक है, किसी सेट B में जो दूसरा सेट है उसमें n पॉइंट्स हैं, n मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शंस A से B तक, ठीक है, A से B तक फाइंड करने का मेथड क्या होता है वो देख लो। परम्यूटेशन होता है ना, परम्यूटेशन वाला यहाँ पे रिजल्ट लगेगा NPM, ठीक है। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m हुआ तो 0 लगेगा, अगर n लेस देन m हुआ तो। बात समझते हैं क्या है? देखो, A में m एलिमेंट्स हैं, B में n है, एंड जो फंक्शन है वो A टू B है, ठीक है। B तक मैप हो रही है चीज, एंड B में एलिमेंट्स n है, A में एलिमेंट्स m है।
तो आपने अगर 1 1 फंक्शंस निकालने हो कि वो कितने हैं, अगर तो बी वाले के एलिमेंट्स ज्यादा हैं, ठीक है, जिसमें मैपिंग हो रही है, अगर तो उसके एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं जिसमें मैपिंग हो रही है, अगर उसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर n इज ग्रेटर देन या इक्वल टू पहले वाले के, तब आप वहां पे NPM फॉर्मूला लगा देना। याद रखने वाली बात ये है कि n हमेशा परमुटेशन में 4 पे 2 लिख सकते हो, 2 पे 4 नहीं लिख सकते, ठीक है। बड़ी चीज यहाँ पे तो ये किसकी होगी, जिसमें मैप हो रहे हैं, ये b के होंगे, ये किसमें होंगे, ये a के होंगे। क्लियर है जी। n ग्रेटर देन इक्वल टू n, एंड इन केस जो b के एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाएं a से, तब उसमें कोई 1 1 मैपिंग नहीं बनती। इसमें क्या है, B से G तक मैपिंग है, G के एलिमेंट्स कम हैं, G के एलिमेंट्स कितने हैं, G1 G2, इसके हैं 3 एलिमेंट्स, इसमें कम है, सो इसके क्या है, 0 आ जाएगा आंसर। करके देखिए 1 मिनट, यहाँ पे B1 B2 B3 है, यहाँ पे G1 G2 है, कुछ मर्जी कर लो, इसकी मैपिंग ये, इसकी सपोज करो ये, तो ये कहाँ जाएगा अगर इस साइड में एलिमेंट्स ही कम है तो ये कहाँ पे जाएगा, इसकी तो इमेज बन ही नहीं रही इसकी इमेज तो बन ही नहीं रही, तो फिर क्या है, इसकी कोई भी 1 1 मैपिंग नहीं रहती। 1 1 मैपिंग कब पॉसिबल है, इसको छोड़ दो, ऐसे बन रही है 1 1 मैपिंग, एलिमेंट्स दोनों साइड के इक्वल हैं, दोनों साइड के एलिमेंट्स इक्वल हैं, एज वेल एज इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दो इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दो, तब क्या होगा, इसमें 1 1 मैपिंग कौन सी होगी, क्या इसमें ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये हो सकता है इन दोनों को कर जाए, हो सकता है ना, मतलब कि ये दो एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 ऊपर p, ठीक है, नीचे 2, तो इसका परम्यूटेशन सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9 प्लान टू प्लांट सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे, ठीक है, प्लांट्स छोटे छोटे लगाने हैं, अलोंग स्ट्रेट लाइंस, सीधी लाइंस में लगाने हैं, पैरेलल टू ईच अदर लगाने हैं, यहाँ पे आपने प्लांट्स उगाने हैं, यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर टू वन साइड ऑफ प्ले ग्राउंड, ठीक है, इंश्योरिंग दैट दे हैड एनफ प्ले एरिया, फाइन। तो let us assume that they planted one of the rows of the sapling along the line this, मतलब कहता कि इन सारी लाइंस में से एक लाइन दे दी, सपोज करो ये, कि उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है, बाकी सारे प्लांट्स जो हैं वो पैरेलल लाइंस में लग रहे हैं। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल ऑन द ग्राउंड एंड R बी रिलेशन ऑन L, L में सारी वोवली लाइंस हैं, पता कौन सी लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड आर बी द रिलेशन, आर रिलेशन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखें, लेट रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय L इज इक्वल टू L1, दो लाइंस पैरेलल हैं जी, एक लाइन L1 है, एक L2 है, ठीक है, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों वो L सेट को बिलोंग कर रही हैं। देन R इस कहता इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इसमें मैं अगर ऐसे लिख दूं L1 L1, ठीक है, डेफिनेशन देखें, क्या L1 L1 के पैरेलल होती है, यस होती है। सिमेट्रिक देखें, अगर L1 L2 है, क्या अगली बार L2 L1 है, L1 L2 की डेफिनेशन देखो कि L1 L2 के पैरेलल है, क्या अगली बार ये कह सकते हो कि L2 पैरेलल है L1 के, कह सकते हैं। आप अपनी नोटबुक की लाइंस देखो, ये L1 है, ये L2 है, ये इसके पैरेलल है, क्या आप ये कह सकते हो कि ये इसके पैरेलल है, कह सकते हैं।
तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए अगर L1 L2 पैरेलल हैं एंड L2 से खत्म हुआ L2 L3 है, क्या आप यहाँ से कह सकते हो L1 इज पैरेलल टू L3? बिल्कुल, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, कोई और लाइन नहीं लेनी, कोई और नहीं लेनी, कौन सी लेनी? पैरेलल ही लेनी। इसके पैरेलल ये ले लो, चाहे अपनी नोटबुक की बहुत दूर वाली लाइन ले लो जो इस लाइन से दूर है, होगी तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल ही ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है? पैरेलल। फाइन, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट, R is equal to L1 L2 such that L1 perpendicular to L2। अब दो लाइंस हैं, एक L1 है, दूसरी कोई ऐसे ले ली वो L2 है। पैरेलल की बात नहीं कर रहे, अब परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये उठा ली इन्होंने परपेंडिकुलर वाली, वेयर L1 L2 बिलोंग्स टू L। ये वो उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। एक्चुअली में जो L सेट है उसमें वो सारी लाइंस हैं जो ग्राउंड के पैरेलल है ना, ग्राउंड के पैरेलल हैं, ठीक है। Which of the following is true? R is symmetric but neither reflexive nor transitive। चलो ये सारे आपने चेक करने हैं। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए अगर रिफ्लेक्सिव के पास जाऊं तो तो क्या आप ऐसे कह सकते हो L1 is perpendicular, L1 is perpendicular to L1? अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं L1 L1, तो क्या ये डेफिनेशन उस पे लगती है कि L1 पैरेलल टू L1? नहीं लगती, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखिए, अगर एक बार कह रही हूँ कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये L1 है, ये वाली L1 है, ये L2 है, तो क्या अगली बार ये कह सकते हो कि L2 इज पैरेलल टू L1? कह सकते हैं, यानी कि ये चीज आपकी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड एज वेल एज खत्म किससे हुआ? L2 से। L2 परपेंडिकुलर है L3 से। बात क्या हुई? ध्यान से देखो, L1 L2 L2 L3, ठीक है। इस पे डेफिनेशन क्या लगी? L1 है ये वाली, ये परपेंडिकुलर है L2 पे, अगली बारी L2 परपेंडिकुलर टू L3। ऐसी कोई लाइन बनाओ जो L2 पे परपेंडिकुलर हो, ये बना लेते हैं, ठीक है। ये L1, ये L2, ये L3। फाइन, क्योंकि L1 इस पे परपेंडिकुलर है, L2 इस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 पे परपेंडिकुलर है? ये L1 है, ये L3 है, L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नो, ये परपेंडिकुलर नहीं रही, ये क्या होगी? ये पैरेलल हो गई, ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिर्फ सिमेट्रिक है। R इज सिमेट्रिक, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ए ऑप्शन, ठीक है। द फंक्शन f such that R2R defined by f of x is equal to x minus 4 is bijective, surjective, इंजेक्टिव, ये चेक करना है। 1 1 देखना है, 1 1 देखना है, ऑन टू देखना है। तो देखने के लिए रियल नंबर्स पुट करो आप। f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 4, जो आप उन्होंने एक लाइन बना दी थी, तो सब्स्टिट्यूट किया इसमें। अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। तो ये 1 1 तो है, ऑन टू भी है, क्योंकि जितने डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करोगे वो रियल रेंज जो है वो ये सेट पूरा कर रही है, तो ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f such that R2R be defined by this, then the range of f of x real। अभी तो कहा कि on to है, अगर on to है तो इसमें रेंज में बनने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? रियल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, R is equal to L1 L2, L1 is parallel to L2 एंड L1 की कंडीशन दी है, तो कहता L2 ढूंढो। इसमें क्या है? 10th वाला क्वेश्चन। L1 जो है ना लाइन, वो है y is equal to x minus 4,
तो 10th में क्या होता था उसको चलो एक ऐसे समझ लो आप कि आपने x एंड y के कोफिशिएंट्स की रेशियो जो है वो सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट की नहीं कह रही, किसकी, इसमें से y एंड x के कोफिशिएंट्स की रेशियो दूसरी लाइन की। अगर मैं 2x 2y को चूज करूँ ना तो बन क्या रहा है, अगर मैं इसको चूज करूँ तो अगर मैं a को चूज करूँ -2y, ठीक है, इज इक्वल टू 2x, उस साइड जाके माइनस का हो गया, 5 भी माइनस का हो गया, इनका माइनस हटाने से 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बना। ये इससे रेशो नहीं बन रही क्योंकि ये y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2, ये भी 1/2, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो रहा है, यस, क्योंकि y का कोफिशिएंट देखो क्या है, y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2, मैंने सेम वैसी की वैसी इक्वेशन बना ली ना, ठीक है, जहाँ इसको वैसे बना लो, नहीं तो सीधी सी बात है 4 बार बनानी है, यहाँ पे तो वैसे ही फर्स्ट ऑप्शन मिल गई। आप जो लाइन दी है ना, क्या दी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, उसको इनके जैसा बना लो। कैसे, x को इस साइड ले आओ, आ गया, ठीक है जी, y क्या है प्लस का इज इक्वल टू -4, ठीक है, x वाले को पॉजिटिव करें, इसको पॉजिटिव करें, जब ये पॉजिटिव होगा y नेगेटिव हो जाना, ये जो है ये प्लस का 4 हो जाना। अब इसको मैच करो, इसको मैच करो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे 1, यानी कि रेशो क्या आ गई 2, y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट -1, माइनस से माइनस कट करके रेशो क्या आ गई 2 डिवाइड करके 2, सिर्फ इनकी देखनी होती है, ये नंबर की कोई बात नहीं होती, 5 4 ये इक्वल नहीं होता, ठीक है जी। ऐसी कंडीशन पैरेलल की होती, ये किसी के साथ नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, ठीक है, किसी के साथ नहीं बन रहा, जिस इक्वेशन में ये कंडीशन बनेगी वो आपका